हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अजय शौर्या आपका दृष्टि 2.0 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये ज़रूरी चीज़ है कि हम देख लेते हैं वीडियो, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके दोस्तों तक भी जाना चाहिए वीडियो, ये हमारी राय है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। हमें आज एक देखना है नया टाइप, जिसमें अल्फ़ाबेट्स के क्रम को गिनना है कि बाएं से कौन से छोर पे आता है, दाएं से कौन से छोर पे आता है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हम इसको समझने के बाद देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप 1 में हमने किए थे, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को देखे थे कि अल्फ़ाबेट्स में हमारे 26 वर्णमाला होती है। अल्फ़ाबेट्स में 26 वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर में उनकी पोजीशन याद कर लिए थे हमने। तो पोजीशन याद में कैसे करवाया था आपको पता होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम पोजीशन ऐसे याद करें कि जैसे आज Y 6, डाइनिंग टेबल, इवनिंग, फ्यूचर, इस टाइप से मैंने आपको पोजीशन याद कराया था। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था। टाइप फर्स्ट में हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो ये हमको याद अभी भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में। हमें ये नहीं करना चाहिए कि यूट्यूब देख ले रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और समझ भी नहीं रहे। तो ये चीज़, दोनों चीज़ हमको ज़रूरी याद रखना चाहिए कि सर समझा क्या रहे हैं करके। टाइप मैंने सेकंड में क्या देखे थे, टाइप सेकंड जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ये डाला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, पहले वाला भी, स्कूल, इसको मैंने आपको बताया था, स्कूल लिखा है। तो इसमें देखना है कि एक स्कूल एक हमारा शब्द है। इसमें देखना क्या था हमको कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिसमें स्कूल शब्द में दिए गए हैं। इनकी पोजीशन लिख लेते हैं पहले। जैसे कि 19 हमारा एस है, 19 नंबर पर आता है। सी हमारा 3 नंबर पर आता है। एच हमारा 8 नंबर पर आता है दोस्तों। और डबल ओ हमारे 15 नंबर पर आते हैं, 15 और एल 12 नंबर पर आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनको गिन लेते हैं पहले। कैसे गिनना है ये तो आपको पता होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि गिनते कैसे हैं करके। इनको भी देख लेते हैं। जैसे 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये हमको नहीं मिला है। जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7 ये भी नहीं मिला सर। 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं मिला। 15 के बाद 15 तो ये तो कुछ नहीं है। 15 ये कुछ नहीं है। 15 के बाद 16 आता है, ये भी कुछ नहीं। अब इसमें देखना क्या है, इसको पीछे से भी गिन लेते हैं। पीछे से भी गिनना था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अल्टरनेट होता है। ये जो टाइप 2 था हमारा, ये अल्टरनेट था। इसके क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसमें तो दोस्तों हमको एक भी शब्द ऐसे नहीं मिलेंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा टाइप 2 का। तो टाइप 2 आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो कि उसमें समझाए कैसे थे। उसमें आपको क्वेश्चन ये भी मिलेगा कि उसमें देखे कैसे थे हमने, ये आएगा कैसे आंसर, ये था। तो दोस्तों हम करते हैं फोर्थ टाइप हमारा अल्फ़ाबेट का। तो अल्फ़ाबेट में दोस्तों ये देखना है कि ये वर्णमाला लिखी हुई है हमारे पास 26, जिसमें जेट लिखा है, बाई लिखा है। तो समझ में नहीं आ रहा सर इसमें करना क्या था हमको, कि सर इसमें हमको करना क्या है। ये लिख तो दिए हो आपने, इसमें समझ में हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हमारी ए से लेके 13 तक जो रहेगी, एम तक, ए से लेके एम तक जो रहेगी हमारी, वो रहेगी साहब फर्स्ट स्टेप। इसको स्टेप में करना है। ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझा क्या रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, ये एन से लेके जेड तक जो रहेगी हमारी सेकंड स्टेप रहेगी, सेकंड स्टेप। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में जो चीज़ आती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आएगा बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये तो साहब आपको पता होगा कि एम होगा। लेकिन बाएं के 13वें, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें हमको दिक्कत जाएगी। इसलिए क्वेश्चन पहले बताने से पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ हल करने की। जैसे कि बाएं से अगर हमको बार बार बाएं आए, 2 बार अगर हमको बाएं आता है, अगर बाएं 8 आता है और बाएं 7 आता है, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। और गिनना कहाँ से, बाएं से। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
ये रहती इसकी, एक ये हो गया। इसमें हमको देखना क्या पड़ेगा, y और दाएं, ये हमको प्लस करना है। थर्ड रहेगा हमारा दाएं दाएं, दायां दायां, ये रहेगा साहब हमारा माइनस, माइनस कर लेते हैं इसको क्योंकि बाया बाया भी माइनस है हमारा। और फोर्थ जो रहेगा दाएं प्लस y, ये रहेगा साहब हमारा प्लस पर। तो ये रहेगी इसकी डेफिनेशन समझाने की कि हमको ये जो टाइप मैंने बताया हूँ आपको कि बाय बाय प्लस माइनस होता है, सॉरी, और बाएं दाएं प्लस होता है, दाएं दाएं माइनस होता है, और दाएं बाएं क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमको देखना कब है कि ये क्वेश्चन आएगा जब ये समझ में आएगा कि सर ये क्या था, ये तो अभी समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। तो ये भाग जो होता है हमारा क्या होता है, इधर से हम करते हैं बायां, इधर से अब गिनना स्टार्ट करते हैं, ये रहता है हमारा बायां, और ये छोर जेड वाला क्या रहता है, दायां रहता है, दायां रहेगा ये साहब। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है, ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा दायां हो जाएगा साहब, दायां, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा वाया सेकंड स्टेप में। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मिले, मगर ये जो मैंने बताया हूँ कि बायां बायां, दायां बायां, दायां बायां और दायां और दायां, दायां दायां क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं, और मिलेंगे क्यों नहीं, क्वेश्चन हमको बनाना ही पड़ेगा इनसे, क्योंकि अगर इनको समझाएं तो ये तो होगा हमारा दायां बायां, आपने समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो होगा तो आप एक बार इसको फिर वीडियो देख सकते हो, रिवर्स भी होता है वीडियो उसमें, तो उसमें देख सकते हो ये जो मैंने आपको बताया हूँ। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या देखना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अगर साहब हमें पता होता है कि बाएं और दाएं छोर, अगर हमको पता होते कि बाएं छोर ही हमारा ए से स्टार्ट होता है, दाएं छोर हमारा जेड होता है, तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है हल करना। हल तो हम इसको आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे कि पता होता है कि बाएं छोर से इधर से गिनना है, तो एक बार गिन के देख लेते हैं। ये क्या होता है कि बाएं छोर 13वां, इसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी बताया था, फर्स्ट टाइप में सॉरी, कि इसमें देखना क्या था हमको कि फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ए 1 नंबर पर आता है दोस्तों, बी 2 नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। तो ये पोजीशन अगर हमको पता होती ना दोस्तों, तो इसमें हमको बिल्कुल सरल लगता। क्यों सरल लगता, क्योंकि पोजीशन पता है, पोजीशन हमको क्या पता है कि एम 13 नंबर पर आता है, और बाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर पूछा है, 13वां अक्षर पूछा है, तो ये तो हमको पता होता कि 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है। तो इसमें हमको गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, अंग्रेजी देख लेते हैं इसको भी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर के बाद वाला कौन सा अक्षर होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 13वें के बाद वाला अक्षर कौन सा होगा, तो हमको 13वां नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है कि 13 यहाँ तक होता है हमारा एम तक, 13वें के बाद वाला अक्षर कौन सा है, तो हमारा कौन सा होगा साहब, 14वां अक्षर होगा। और 14वां अक्षर आता है हमारा एन नंबर पर। एग्जाम में क्या होता है कि डेफिनेशन हम पढ़ नहीं पाते, क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है इसमें। हम ये देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा है, हम निकाल लेते हैं एम। लेकिन मगर एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन पूछता नहीं, उसमें पूछता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वें के बाद वाला अक्षर कौन सा होगा। लेकिन ये बाद वाला भी लिखा नहीं आता, उसमें बाद वाला भी लिखा नहीं आता, 13वें के बाद कौन सा अक्षर होगा, ये रहती है एग्जाम की डेफिनेशन। जो क्वेश्चन हमारा आता है उसमें हमको तो ये समझ में नहीं आता 13वां अक्षर कौन सा है, ये हम देख लेते हैं कि एम निकाल के ला लेते हैं, एम निकाल के ला लेते हैं। तो ये समझना ज़रूरी था। से पहले भी आता है इसमें, से पहले
अब से पहले में क्या आएगा ये देखिए, के बाद और से पहले में। से पहले में अगर मैं इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं के, ऐसा नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें से पहले अक्षर कौन सा होगा, पहला अक्षर 13वें से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में हमारा आ रहा है एम, एक में आ रहा है एन, एक में आ रहा है हमारा एल आंसर। इसी क्वेश्चन में हमारे 3 आंसर निकल कर आ रहे हैं, के बाद एन, से पहले एल, और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें हमारा निकल कर आ रहा है एम। एक क्वेश्चन है, आंसर 3 आ रहे हैं, 3 आंसर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, 3 आंसर आने का कारण ये है कि हमको पता तो होना चाहिए शब्द कौन सा लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 13वां अक्षर कौन सा होगा, एम, के बाद वाला अक्षर कौन सा होगा, एम, से पहले एल। तो ये है हमारी समझने की कोशिश। ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जिसमें हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, के बाद और से पहले, कि अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर के पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर से पहले कौन सा अक्षर आता है। के पहले, तो के पहले हमको पता होना चाहिए, पोजीशन तो पहले से याद करवा दिया था मैंने कि आपको 10 नंबर पर क्या आता है, जे आता है, जे निकाल लिए दोस्तों। ये हमको बराबर ऑप्शन में मिलेगा, जे भी मिलेगा हमको, आई भी मिलेगा और के भी मिलेगा, के भी मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें होगा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर से पहले कौन सा अक्षर आता है। अगर बार बार हम पढ़ ले एक क्वेश्चन को तो उसमें समझ में आ जाता है कि क्या करना है। हम एक ही बार पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं साहब जे, सर हमारा तो आंसर जे आया था, हम घर आकर चेक करते हैं कि हमारा एक आंसर सही है जे। मगर लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, जब हमारे पास उसकी वो सीट होती है, तो हम समझ नहीं पाते कि हमारा ये अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका तो साहब आई आ रहा था। आई कैसे आ रहा था दोस्तों, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर से पहले, 10वां अक्षर से पहले क्या आता है, 9 आता है। तो 9 कितने नंबर पर आता है, आई, ये रहेगा इसका आंसर। और इसी में अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो इसका आंसर रहेगा के। होता क्या है, हमारी गलती नहीं होती एग्ज़ाम में, गलती हमारी नहीं होती एग्ज़ाम में। क्यों नहीं होती, हम तो साला इतना दूर से चल के जा रहे हैं, छिंदवाड़ा ज़िले से हम जा रहे हैं भोपाल पेपर देने एग्ज़ाम में, तो वैसे ही तो टेंशन में रहते हैं, रुकना कहाँ है, दोस्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये चक्कर में हम भूल जाते हैं, ये चक्कर हमारा सबसे गलत होता है कि रुकना कहाँ है। तो एग्ज़ाम के पहले हमको करना क्या चाहिए, देने से पहले हमको एक शांत मन से बैठा रहना चाहिए। एग्ज़ाम में देते ही हम कंप्यूटर को ओपन करने से पहले ही घबरा जाते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, फटाफट टिक लगाना चालू। तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए पहले, कि हम पढ़ तो ले क्वेश्चन को, बार बार पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, तो समझ में आए कि करना क्या है। ये अंग्रेजी वर्णमाला इतना सरल नहीं है कि अल्फ़ाबेट्स है सर हम भी कर लेते, याद कर लिए, जे 10 आता है, के आता है, वो तो कोई भी याद कर लेता है। एक बच्चे को भी याद करवाओ तो 2-3 दिन में आराम से याद कर लेता है। और याद करने से ये थोड़ा होता है कि याद कर लिए सर तो उसको बोलूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा है, भाई ये भी बताएगा वो 13 आता है सर, एम आता है सर, लेकिन के पहले और के बाद में वो बच्चा भी चकरा जाएगा। क्यों चकरा जाएगा, सर अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर आता है, इतना पता है उसको, और वो आप कर रहे हो, ये गलती आप लोग कर रहे हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर आता है, ये आता है, तो ये नहीं करना है। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन, एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा इसमें, अब बार बार क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें भी टाइम ख़राब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखना है टाइप में हमको, टाइप 4 में। तो इसमें देखना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। ये लिखे साहब बाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अगर पता होता कि आर 18 नंबर पर आता है, ये डायरेक्ट निकल गया हमारा आर। अब इसमें साहब ये क्वेश्चन भी नहीं आते एग्जाम में, तो साहब आप बोलो कि सर कौन सा क्वेश्चन आता है, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, तो आता कौन सा क्वेश्चन है। अब ये आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वां अक्षर के दाएं छोर से
13वां अक्षर से दाएं छोर से 18 अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं छोर से 13वां अक्षर लिख लेते हैं साहब, ये लिख लिए है, और दाएं छोर से लिख लेते हैं 12वां अक्षर, ये अपन मानने के लिख लिए। दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से 13वां और दाएं से 12वां। तो मैंने आपको बताया था कि बाएं और दाएं क्या होता है साहब, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अगर हम इनको प्लस कर लें, देखिए साहब इसको प्लस कर लेते हैं, आएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 25, और 25 नंबर पे कौन सा आता है साहब अपना, वाई आता है। तो ये तो एक सरल ट्रिक थी, अगर याद रहता कि ऐसे निकालना है। तो जो प्लस माइनस मैंने आपको करवाया था कि वाई वाई माइनस होता है, बाएं दाएं प्लस होता है, दाएं दाएं माइनस होता है, और दाएं और बाएं ये क्या होता है साहब, प्लस होता है। तो ये निकल के आ गए हमारे क्वेश्चन। इसमें ये देख लेते हैं, एक और ट्रिक देख लेते हैं इसमें से, कि मैंने आपको ये भी बताया था, इसको गिन लेते हैं कैसे करना है। कि जैसे कि यहाँ तक तो 13 हो गया, 13, ये 13 हो गया, और यहाँ से साहब बायां हो गया, बायां हो गया बोल रहे हैं आप, ये तो दायां है। तो आप साहब बोल रहे थे कि दायां भी है और बायां भी है, तो समझ में नहीं आ रहा हमको। तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, फर्स्ट स्टेप। तो इसका डिवीज़न होगा तभी तो भाई ये दायां होगा ना। ये तो अभी तो कर नहीं रहे हैं फर्स्ट स्टेप, अपन पूरे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पूरा देख रहे हैं। इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां अक्षर के दाएं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं दाएं है। इसमें करना क्या है, अगर दाएं दाएं हैं तो इसमें कर, तो मैंने फ्रेंड आपको बताया था दाएं दाएं क्या करना था, हमको माइनस करना था। माइनस कैसे करें, जैसे कि 13 लिखा हूं मैंने, अगर हम गिनने बैठे दाएं से 13वां, अब गिन लेते हैं एक बार, ये हमारा हो जाएगा कितने, एक बार गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो गया हमारा 13 नंबर पर। क्या हो गया, 13 नंबर पर हो गया 13। अब इसके क्या करना है, इसके भी दाएं करना है, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा हमारा क्या, पी नंबर आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि देख लेते हैं इसको, मैं क्या करूँगा इसमें से, ये करता हूँ मैं 11, दाएं 13वां और दाएं बायां। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें और के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें आपको एक बार दिखा देता हूँ गिनकर कैसे आते करके। अगर मैं एक 27 वाला आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अभी एक 27 वाली ट्रिक बताऊंगा दाएं से गिनने की, तो आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको गिन के बता देता हूँ। कि जैसे कि देखना 13वां गिन लेते हैं दाएं छोर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। पता होता है कि M13 और N13 नंबर पर होता है, डिवाइड है दोनों, 13 13 26 होता है, तो गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कि पता होता है N13 नंबर पर आता है। ये 13 नंबर पर आ गया होगा। ये दाएं से हमारा कितने नंबर पर है, 13वां नंबर, के दाएं, के दाएं, तो इसका दायां क्या होगा, इसका दायां इधर ही होगा। क्या बोला है, दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो इसमें क्या है 13 15 16, ये आएगा हमारा P। इसका आंसर क्या आएगा हमारा P। अब देखना क्या है, 27 वाली ट्रिक देखना है, 27 से कैसे हल होता है P, एक बार में निकल कर आएगा आंसर। 13 में से क्या किया मैंने, 13 माइनस 2 किया हूँ, क्या आया 11। अगर पता होता पोजीशन कि हमने ए जेड 27 होता है, ए जेड कैसे 27 होता है पता है, तो अगर 27 में से मैं 11 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा 16, और 16 हमारा कितने नंबर पर आता है, P नंबर पर। ये होती इसकी आसान ट्रिक हल करने की, एकदम से निकल कर आ जाता है आंसर। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम गिन लें इसको। अगर पता हो कि 13 13 में डिवाइड किया गया फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को, तो इसमें अब देखते हैं कि अब क्वेश्चन सेकंड टाइप के कैसे बनते हैं। इसमें ये तो हो गए हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अब सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं
कि ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सर आपने क्यों लिखे थे। इन स्टेप का भी कुछ मतलब होता होगा, मतलब होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दूँ, अगर फर्स्ट स्टेप में उल्टे क्रम में लिख दूँ तो दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा हमारा। 27 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो होता है हमारा बी निकल कर आता है। ये क्वेश्चन जो है टाइप 2 कर रहे हैं दोस्तों, ये समझ लेना कि इसमें क्वेश्चन में भी टाइप 2 है। टाइप फर्स्ट हमने देख लिए हैं, बी निकल कर आया है। तो इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। इसको उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, इसमें भी एक ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। इस पर नंबर क्या आएगा, MLKJIHGFEDC और B और A। ये हो गया हमारा उल्टा क्रम। फर्स्ट स्टेप को हमने क्या लिख दिए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उल्टे क्रम पर लिख दिए हैं। तो उल्टे क्रम पर लिखने पर क्या हुआ है, सबकी पोजीशन चेंज हो गई है। जहाँ A आ रहा था वहाँ M हो गया, जहाँ B आ रहा था वहाँ C हो गया। अब उनने क्वेश्चन में क्या पूछा था, दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर दाएं छोर से 25वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखना है साहब, यहाँ बी के जगह में क्या लिखा है, सी लिखा है। ये तो हमको यही समझ में आ जाता है कि साहब हमको यहाँ लिखना क्या है, एल। अगर ये हमारा फर्स्ट होता तो ये सेकंड होता। अगर बी आता है इसके बदले में 25 में, तो इसमें क्या आता है, उल्टे क्रम पर लिखने पर बी आता। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसको हम जल्दी देख लेते हैं आज, क्योंकि इसको अल्फ़ाबेट को आज ही ख़त्म करना है। ये टाइप 4 तक का क्वेश्चन है, इसमें ख़त्म कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप बताया हमने और सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर, सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर बाएं छोर से 24वां अक्षर कौन सा होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, बाएं छोर से 24वां अक्षर, ये चौथा है हमारा, ये चौथा अक्षर इधर आएगा, क्योंकि हमारा ये बाएं छोर से क्या होता है, बाएं छोर से 24वां अक्षर, 24वां अक्षर क्या आएगा हमारा, बाएं छोर से 24वां अक्षर क्या निकल कर आएगा हमारा, एक से निकल कर आएगा। ये रहेगा इसका आंसर। लेकिन अगर सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर बाएं छोर से 24वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये क्या देखना है, इधर से 3 ये है, इसके बदले में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, हमारा पी आ जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा, बाएं छोर से 24वां अक्षर क्या रहेगा, पी रहेगा। लेकिन सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखने पर लिखना कैसा है, Y Z X W V U T S R Q P O और N। ये हो गई फर्स्ट। सेकंड स्टेप को भी हमने क्या लिख दिए हैं, उल्टे क्रम में ये रहता है। उल्टे क्रम में ऐसे लिखना पड़ता है इसको। अगर फर्स्ट स्टेप में भी हम देख लेते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं करना था, 24वां अक्षर एक्स से निकाल कर आ गए हैं, और मगर लेकिन सेकंड स्टेप को पलटाने के बाद आंसर क्या है, पी आया। तो ये होता है हमारा ऑप्शन। एग्जाम में साफ ये क्वेश्चन लिखा रहता है कि बाएं छोर से 24वां अक्षर कौन सा होगा, लेकिन सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम लिखने पर, सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम पे लिखने पर हमारा बाएं छोर से 24वां अक्षर कौन सा होगा। और ऑप्शन में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, पी रहेगा साहब, क्योंकि 16वां अक्षर है। फिर और भी ऑप्शन रह सकते हैं, एक्स
क्यू भी रह सकता है। कई बार क्या होता है 24वां अक्षर टिक। मगर जो बंदे होते हैं समझदार, एसएससी लेवल जो रीजनिंग पढ़े हुए होते हैं, ये हमारी कोचिंग क्या एसएससी लेवल की रीजनिंग आपको प्रोवाइड करवा रही है। इसमें ये देख लेते हैं पी सर, ऑप्शन उनका सही आता है। ये हमारे माइनस मार्किंग में ये क्वेश्चन हमारे नंबर काट देते हैं। तो इसमें हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोनों स्टेप को उल्टे क्रम पर लिख लेते हैं, दोनों को उल्टे क्रम पर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये भी समझ लेते हैं। एम एल के जे आई एच जी एफ ई टी सी वी और ए। अब कहे आपसे, अब कहता है क्वेश्चन कि बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन दोनों स्टेप को उल्टा लिखा है उन्होंने, ये समझना जरूरी है दोनों। मगर क्या होता है इसमें 13वां पूछा है, 13वां। अब अगर हमको पता होता कि साहब कि 13वां अक्षर पर हमारा क्या आता है, एम आता है, एम आता है, और हमने साहब फर्स्ट स्टेप को पलटा कर देखे थे, ए से स्टार्ट होती है और 13 पे ख़त्म होती है फर्स्ट स्टेप। अगर एम के बदला में अगर ए हो जाए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ना, एम का उल्टा ए ही होगा। जैसे कि अगर दोनों स्टेप में अगर ए का उल्टा देखें तो जेट होता है, क्योंकि 13 13 26 होते हैं, 26 में देख रहे हैं। अगर कम में देखें तो यहाँ तक 13 होता ही है, फिर यहाँ तक ये 13 होती है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप 13 13 में बटी हुई होती है। तो साहब बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होगा, हम निकाल के लेके आते 13वां और लिख लेते हैं साहब एम। ये हो गया हमारा सर आंसर हो गया हमारा ये। हम ये आंसर हमको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, एम भी मिलेगा और एन ए भी मिलेगा। लेकिन साहब इसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि हमने दोनों क्रम को उल्टे क्रम पर लिखे। अब देखना ये है कि अगर फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम पर लिखते हैं तो एम के बदले में क्या चला जाता है, ए चला जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा साहब, ए आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन की ट्रिक भी नहीं होती। क्यों नहीं होती ट्रिक, कि उल्टे क्रम को लिखने पे क्या ट्रिक लगाएं। हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि एम 13 तक आता है, फिर एन से जेड तक 13 होता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता कि 20 से पूछ ले, ये सब नहीं होता इसमें। ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को देखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को हमने पलटा के भी देख लिए हैं, बिना पलटाए वाले भी देख लिए क्वेश्चन, बाएं छोर से दाएं छोर से। इसमें ये देख लेते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि इसमें साहब हमको स्वर निकाल लेते हैं, स्वर निकाल लेते हैं। स्वर निकालने के बाद क्या सर इसकी पोजीशन क्या रहेगी। इसमें एक क्वेश्चन आया था अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वरों को निकाल दिया जाए स्वर, तो फिर कितने अक्षर बचेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी 26 होते हैं साहब, अभी 26 होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, ये अगली क्लास में बताऊंगा आपको। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि YouTube को शेयर करना है वीडियो को, और सभी लोगों को देखना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अभी तो हमारा ये चल रहा है, उपास चल रहा है, ये चल रहा है, ये अनफन में नहीं रहना, हमको पढ़ाई करना है, लगन से करना है। कब तक करना है, आरती 15 मिनट की होती है सभी के यहाँ पे, पूजा करना है 5 मिनट लगता है, लेकिन वीडियो देखने के लिए हमको 20 से 15 मिनट निकालना पड़ेगा। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे दोस्तों लोग जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर वीडियो देख ले रहे हैं, हम 30 मिनट का वीडियो बनाकर दे रहे हैं, 1-1.5 मिनट का देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, उनको पूरा समझ में आ रहा लगता है मेरे को आखिरी तक। तो ये हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, वो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद नहीं आता होगा तो। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म। ओके सर।